अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तूबा लिमन मात फ़ी सबीलिल्लाहि तूबा लिमन क़ुतिला फ़ी सबीलिल्लाहि औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लौ लगाकर गुंबद खज़रा को निगाहों में समा कर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे कि आप हज़रात बखूबी जानते हैं और इस अम्र से अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं कि आज जुमातुल मुबारका का दिन भी है और आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ भी है और हमारा जो इस्लामी साल है वह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। तो लिहाजा आप तमामी हज़रात को इस्लामी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसकी तमाम तर बरकतों, रहमतों और अज़मतों से आपको, हम सबको, दुनिया भर के मुसलमानों को माला माल फरमाए। और ये जान करके भी आपको बेहद मसरत और खुशी होगी कि इस साल को हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को मुकम्मल 1500 साल हो गए हैं। 1500 साल हो गए। लिहाजा मेरा पैगाम और मैसेज आपके लिए ये है कि कम से कम 15,000 मरतबा या 1500 मरतबा मिलादुन नबी से पहले आप कसरत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें और आका की बारगाह में 12 रबीउन नूर को तोहफ़तन और हदियतन पेश करने की सआदत हासिल करें। हज़रात गिरामी, माह मुहर्रमुल हराम को जहाँ पर बहुत सारे अल्लाह वालों की ज़ातों से निस्बत और ताल्लुक़ हासिल है, वहीं पर ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम को ख़ानदान अहले बैत और ख़ास तौर पर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात और आपकी शहादत से निस्बत और ताल्लुक़ हासिल है। यही वो महीना है कि जिस महीने के अंदर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने ख़ानदान के अफराद को और अपने भतीजों को, अपने भांजों को, अपने बेटों को और अपने भाइयों को, हत्ता कि खुद अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम का पैगाम हम तक के पहुँचाया, इस्लाम के रसूलुल्लाह के फरामीन को हम तक के पहुँचाया और इस्लाम का परचम उन्होंने बुलंद किया है। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि शहादत किसे कहते हैं और शहीद की कुरान और हदीस में कितनी बड़ी फजीलत बयान की गई है। और हमसे जो पहले के मुसलमान थे
चाहे वो उलमाए रब्बानीन हो, चाहे वो औलिया कामिलीन हो, चाहे वो फुकाए किराम हो, चाहे वो ताबईन हो या सहाबाए किराम हो, उनके अंदर इस्लाम के नाम पर मर मिटने का जज्बा किस कदर मोजज़न था, अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की राह में कुर्बान होने का जज्बा किस कदर उनके अंदर पाया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहले तो आप देखिए कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें इस बात का शुऊर नहीं है। इसी तरीके से सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला शहीदों के हवाले से शुहदा के मुताल्लिक वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ लोगो, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं, उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो, बल्कि वो अपने रब के यहाँ जिंदा हैं और उन्हें रोजी दी जाती है, उन्हें रिज्क दिया जाता है। आप अहादीस का मुताला करें, जा बजा मकामात पर अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों की फजीलत को बयान फरमाया। चुनांचे एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन माता फी सबीलिल्लाह, तूबा लिमन कुतिला फी सबीलिल्लाह। बशारत है उसके लिए, खुशखबरी है उसके लिए जन्नत की, जो अल्लाह की राह में मारा गया, जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया। हजरात गिरामी, अगर कुरान पाक और अहादीस का आप मुताला करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों की तारीफ बयान फरमाए हैं और शहीदों की फजीलत को अल्लाह ने बयान फरमाया है, रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया है। अब सवाल पैदा होता है, शहीद कहते किसको हैं, शुहदा में किन किन हजरात का शुमार होता है? तो वाज़े लफ्जों में आपसे मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो भी अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, जो भी इंसान अल्लाह की राह में मार दिया जाए, उसे शहीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीद कहा जाता है। और शहीद मर के भी जिंदा होता है, ये मैं नहीं कहता, कुरान में खुद रब कह रहा है कि वो अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, हत्ता कि उन्हें रोजी और रिस्क भी दिया जाता है, रोजी दी जाती है, रिस्क दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, अल्लाह की राह में जो कत्ल किया जाए, अल्लाह की राह में जो मारा जाए, उसके अलावा 7 खुश नसीब अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से शहादत का मकाम और मनसब अता फरमाता है। वो 7 खुश नसीब कौन हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ताउन की बीमारी में मरे वो भी शहीद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पानी में डूब करके मर जाए वो भी शहीद है। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमोनिया की बीमारी में गिरफ्तार होकर मर जाए वो भी शहीद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आग में जल करके मर जाए वो भी शहीद है। नंबर 5, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी इमारत के नीचे दब करके मर जाए वो भी शहीद है। नंबर 6, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पेट दर्द की बीमारी में गिरफ्तार होकर मर जाए वो भी शहीद है। नंबर 7, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाए वो भी शहीद है। ये 7 खुश नसीब इंसान हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला शहादत का मकाम अता फरमाता है और शहादत का मनसब अता फरमाता है। लेकिन उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं, इन 7 लोगों के अलावा कुछ लोग और भी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला या तो शहादत का मकाम अता फरमाता है या तो शहीदों का सवाब अता फरमाता है। वो कौन है? तो उलमाए किराम फरमाते हैं, जो सफर की हालत में मर जाए अल्लाह उसे शहादत का मकाम अता फरमाता है। उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं, जो बुखार की हालत में मर जाए अल्लाह उसे भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं, जो किसी मूजी जानवर के काटने पर मर जाए, यानी जहरीले कीड़े के काटने पर मर जाए, अल्लाह उसे भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं, जो इल्मे दीन की तलब में मर जाए
अल्लाह उसे भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं जो फसाद उम्मत के वक्त रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करे अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं जो बीमारी की हालत में, जो मर्ज की हालत में 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े, अल्लाह अकबर, और फिर वो उसी बीमारी में मर जाए तो अल्लाह उसे भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। और अगर शिफा मिल जाए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। ए मुसलमानों जरा गौर कीजिए, और किस किस को अल्लाह शहादत का मकाम अता फरमाता है? तो उलमाए किराम फरमाते हैं, बल्कि उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं जो रोजाना सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करे अल्लाह तबारक व तआला उसे भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। जो बावजू होकर के सो जाए, यानी वजू करके सो जाए और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं अल्लाह उसे भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। और आगे बढ़िए, उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं जिसका इंतकाल जुमा को हो जाए अल्लाह उसे भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं जो भी आशिक़े मुस्तफ़ा, जो भी गुलाम मुस्तफ़ा अपने नबी पर रोजाना 100 मरतबा दरूद व सलाम पढ़े अल्लाह उसे भी शहादत का मकाम और मर्तबा अता फरमा देता है। ये इतने सारे लोग हैं जिनको अल्लाह या तो शहादत का मकाम अता फरमाता है या तो शहीदों का सवाब अता फरमाता है। हजरात गिरामी, शहीदों की बड़ी फजीलत रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है। सुनिए रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद के जिस्म से उसकी रूह जुदा होने से पहले पहले वो अपना ठिकाना जन्नत में देख लेता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह अकबर, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता है, उसकी कब्र से अजाब को उठा दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद की तारीफ करते हुए कि एक शहीद यानी अल्लाह की राह में मरने वाला क़यामत के दिन अपने रिश्तेदारों में से 70 लोगों की शिफाअत करके वो जन्नत में ले जाएगा। और सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि शहीद को वक्त शहादत दीदारे जमाले मुस्तफ़ा, दीदारे जमाले खुदाबंदी होता है, अल्लाह का दीदार होता है। और जब शहीद को खुदा की जात का दीदार होता है वो इस तरह खो जाता है, इस तरह मुस्तगरक हो जाता है, डूब जाता है कि उसका बाजू कटता है, उसे एहसास नहीं होता है। उसके सीने पर तीरों की बरसात होती है, उसे एहसास नहीं होता है। खुदा के दीदार में शहीद इस तरह खो जाता है और इस तरह महव हो जाता है कि उसका सर कलम कर दिया जाता है, उसका सर तन से जुदा हो जाता है, लेकिन उसे पता तक नहीं चलता, क्योंकि वो तो खुदा का दीदार कर रहा है। जो मुस्तफ़ा का दीदार करे उसके जिस्म से रूह निकाली जाए उसे एहसास नहीं होता, और जो खुदा का दीदार करे उसे कैसे एहसास हो सकता है। हजरात गिरामी, शहीद की बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम और इकराम की बारिश अगर किसी पर नाजिल की है तो वो कौन है? तो कुरान कहता है वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं और वो सालिहीन हैं। अल्लाह ने शहीदों पर, शुहदा पर इनाम और इकराम की बारिश नाजिल फरमाई है। बड़ी फजीलत अल्लाह के रसूल ने शहीदों की बयान फरमाई है। यही वजह है कि सहाबा हो, औलिया हो, उलमाए रब्बानीन हो, फुकाए किराम हो और मुहद्दिसीन हो और अइम्मे मुज्तहिदीन हो, सब ये चाहते थे कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में शहादत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। ये सब दुआ करते थे इसलिए कि वो जानते थे इसके अंदर बरकत कितनी है, इसके अंदर सवाब कितना है, इसके अंदर फजीलत कितनी है। उमर बिन खत्ताब को कौन नहीं जानता? खलीफे दुवम है, अमीरुल मोमिनीन है, जन्नती सहाबी है, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर उनकी जिंदगी का आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा उमर बिन खत्ताब
खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। क्या दुआ करते? अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलदी रसूलिक। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब अल्लाह की बारगाह में हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे तेरी राह में शहादत नसीब फरमा और तेरे नबी के शहर में वफात नसीब फरमा। अल्लाह ने उनकी दोनों दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह ने शहादत की मौत भी अता फरमाई और फिर गुंबदे खजरा के नीचे हुजरे आयशा में नबी के कदमों में मदफन होना अल्लाह ने उन्हें नसीब फरमाया। ये हजरत उमर बिन खत्ताब जो शहादत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की राह में कत्ल होने की दुआ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछो तो वो कहेंगे तुम्हें नहीं मालूम कि इसके अंदर बरकतें कितनी है, इसके अंदर सवाब कितना, फायदा कितना है। और आप आगे बढ़िए, सहाबाए किराम हो, औलिया किराम हो, वो यही चाहते थे मौत बिस्तर पर ना आए बल्कि अल्लाह की राह में मौत आए, शहादत का मकाम अल्लाह अता फरमाए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बड़ा मशहूर है, हजरत खालिद बिन वलीद के जिस्म पर एक उंगली के बराबर या एक पोरे के बराबर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर तीर तलवार का निशान ना रखा हो। बड़ी उनकी ख्वाहिश थी, बड़ी उनकी तमन्ना थी कि अल्लाह ताला मुझे बिस्तर पर मौत ना अता फरमाए बल्कि अल्लाह ताला अपनी राह में शहादत मुझे नसीब फरमाए। क्योंकि मरना तो मरना ही है, तो बिस्तर पर तड़प तड़प कर मरने से बेहतर यह है कि अल्लाह की राह में मेरा सर मारा जाए, अल्लाह की राह में मेरी गर्दन उड़ाई जाए, मेरा सर कलम कर दिया जाए। ये सहाबाए किराम दुआ किया करते थे। आइए चंद मिसालें मैं आपको बताकर मैं आपको एक फिक्र देने की कोशिश करूं। वो अल्लाह के राह में सर कटाने के लिए तड़पते थे और हमारा अलमिया ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने को भी तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए, ये उमर बिन खत्ताब जो शहादत की दुआ कर रहे हैं। और आप आगे बढ़िए, जंगे बदर में ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदर का मैदान आपने देखा है ना, वहां पर जोशे जिहाद पर तकरीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे गुलामों आगे बढ़ो, उस जन्नत की तरफ बढ़ो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां करीब में एक सहाबी खड़े थे जिनका नाम हजरत उमैर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ हाँ, जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उन्होंने कहा, वाह 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 वाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ उमैर अंसारी, वाह 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 क्यों कहते हो? हजरत उमैर अंसारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी चाहता हूं कि मैं जन्नत में चला जाऊं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ उमैर अंसारी, तू तो यकीनन जन्नती है, तू तो बेशक जन्नती है। जैसे मुस्तफा प्यारे की जबान से हजरत उमैर अंसारी ने यह बशारत सुनी, हजरत उमैर अंसारी के हाथ में कुछ खजूरें थी, खाने की बजाय उनको फेंक दिया, फौरन तलवार उठा करके और काफिरों के लश्कर पर हमला करते हैं और काफिरों को वासिले जहन्नम करते हुए आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, अल्लाह के राह में शहीद हो जाते हैं और जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। यानी सहाबा शहादत से इतनी मोहब्बत करते थे, अल्लाह की राह में मारे जाने को इतना पसंद करते थे कि खजूर खाने की ताखीर भी उन्हें गवारा ना थी कि खजूर खाऊंगा तो इसमें वक्त चला जाएगा। खजूरों को फेंक दिया और फौरन मैदान जंग में तशरीफ ले गए और लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। क्यों? उनके अंदर इतना जज्बा था, वो जानते थे कि शहीद होने के अंदर बड़ा फायदा है, बड़ा सवाब है, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। अल्लाह की राह में शहीद होने का नतीजा है, मुसलमानों, मेरा और आपका बाप मर जाए, 1 साल के बाद कोई याद करने वाला नहीं है, बल्कि 40वें के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हजरत उमैर अंसारी को इस दुनिया से गए हुए 1450 साल का जमाना गुजर गया या 1500 साल का जमाना हो गया, लेकिन आज भी हजरत उमैर अंसारी हम सुन्नी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है, मजलिसों में जिंदा है और रब्बे काबा की कसम गुलाम रब्बानी कहता है आज भी जिंदा है, तो कयामत तक के इंशाअल्लाह उनका नाम जिंदा रहेगा, उनकी जात जिंदा रहेगी। ये अल्लाह की राह में मरने का नतीजा है। ये बिस्तर पर सोने वाले, ये नमाजों को छोड़ करके टाइम पास करने वाले, ये चाहते हैं कि इनको मरने के बाद याद किया जाएगा। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। याद तो उसी को किया जाएगा जो अल्लाह के नाम पे मरने और जीने की कसमें खाता है। जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए। फजर की नमाजें गरम गरम बिस्तरों पर
कज़ा करने वाले चाहते हैं कि मरने के बाद मेरे कब्र पर फूलों की बरसात हो, कभी ऐसा नहीं होगा। फूलों की बरसात तो सिर्फ उसकी कब्र पर होगी जो अल्लाह के नाम पर मरने का जज्बा अपने अंदर रखता है। ये हजरत उमैर अंसारी हैं जो फौरन तलवार लेकर के मैदान जंग में चले जाते हैं। और आप आगे बढ़िए, देखिए जंगे बदर के मौके पर, जंगे उहद में या जंगे बदर में, हाँ जंगे बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर के बाहर आए, मदीने से बाहर आए। अल्लाह के रसूल मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर मदीने से बाहर आए। सारे सहाबा को और सारे मुजाहिदीन इस्लाम को रसूलुल्लाह ने जमा किया ताकि एक नजर देख लें इस काफिले के अंदर कोई बूढ़ा बच्चा तो नहीं है। अगर बूढ़ा है तो वापस कर दिया जाए, बच्चा है तो उसे वापस कर दिया जाए, इसलिए कि मैदाने जंग में बूढ़ों का क्या काम है, बच्चों का क्या काम है। ये तो जवानों का काम है कि वो तलवार उठाएं और मुकाबला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के बाहर एक मैदान में तमाम सहाबा को जमा किया, तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को इकट्ठा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से सारों को देखा, सारों को देखा, देखते देखते एक बच्चे पर नजर पड़ी जिसका कद भी छोटा है, जिसकी उम्र भी छोटी है। उनका नाम है हजरत राफे बिन खदीज रदियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह ने उनसे फरमाया तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम वापिस चले जाओ, जंग में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इतना सुनना था वो मचल उठे, फूट फूट करके रोने लगे, बेचैन और बेकरार हो गए और किसी सूरत में वापिस जाने को तैयार ना हुए। उनकी बेकरारी, उनका बेकरार होना, उनका रोना, उनका बिलकना, उनका तड़पना अल्लाह के रसूल के कल्बे नाजुक पर असर कर गया। रसूलुल्लाह ने उन्हें खुशी खुशी इजाजत अता फरमाई और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर उनके छोटे भाई वो तलवार, छोटी तलवार लेकर मैदान बदर में तशरीफ ले जाते हैं। आप जरा सोचिए उनकी माँ ने कैसी तालीम की होगी, कैसी तरबियत की होगी कि वो मैदान जंग में अपना सर कटाने के लिए रो रहे हैं, अपना सर कटवाने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। लेकिन हमारा अलमिया क्या है, हमारे बच्चे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। और आप आगे बढ़िए, अल्लाह अल्लाह, जंगे उहद में, जंगे बदर के बाद एक बड़ी जंग हुई है जिसे जंगे उहद कहा जाता है। उस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया, तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और लाइन में खड़ा कर दिया ताकि लोगों को देखा जाए कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, कोई बूढ़ा तो नहीं है। अगर बच्चा और बूढ़ा है तो उसे वापस कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक सहाबी पर पड़ी जिनका नाम है हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन पर नजर पड़ी। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारा कद भी छोटा है, तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर, वो इतना ज़ारो कतार रोते हैं कि उनके रोने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत अता फरमाई। एक और सहाबी हैं जिनका नाम हजरत समुरा है, इनकी उम्र भी छोटी है, कद भी छोटा है। रसूलुल्लाह ने उनसे फरमाया तुम चले जाओ, जंग में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत समुरा की आंखें नम हो गई, ज़ारो कतार रोने लगे। बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप मुझे मना कर रहे हैं, हालांकि मेरा हम उम्र साथी है राफे बिन खदीज, उसकी उम्र और मेरी उम्र एक है, कद भी एक है, आपने तो उसको इजाजत दे दी और मुझे मना करते हैं। हालांकि हम दोनों की कुश्ती करा दी जाए तो मैं उन्हें बिछाड़ लेता हूं, मैं उन्हें गिरा करके रख दूंगा। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान कुश्ती लड़ाई और दोनों कुश्ती लड़े। हजरत समुरा ने कहने के मुताबिक हजरत राफे बिन खदीज को जमीन पर गिरा दिया। रसूलुल्लाह ने उन्हें भी इजाजत अता फरमाई। मैं यहाँ रुक करके अर्ज करना चाहता हूँ, मुसलमानों सुन करके सिर्फ आगे न बढ़िएगा, जरा गौर कीजिएगा उनकी माँ ने कैसी तालीम दी होगी, उनके बाप ने कैसी तरबियत की होगी कि वो बच्चे सर कटाने के लिए रो रहे हैं, वो बच्चे अपना बाजू कटाने के लिए तड़प रहे हैं, वो बच्चे अल्लाह की राह में कुर्बान होने और कत्ल होने के लिए रो रहे हैं। हमने अपने बच्चों की कैसी तालीम की है, कैसी तरबियत की है। बच्चे से बाप कहता है बेटा नमाज को चल, तो बेटा पलट के जवाब देता है अभी नहीं जा सकता, मेरी मसरूफियत है, मेरा कारोबार है, मेरा काम है, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, ये जमीन और आसमान का फर्क हमें क्यों नजर आ रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों ने अपने बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर इस्लाम की मोहब्बत को पैदा कर दिया था। आज हमने अपने बच्चों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करने की बजाय गानों की मोहब्बत को हमने पैदा
पैदा कर दिया है, गुनाहों की मोहब्बत को हमने पैदा कर दिया है। बड़ा बड़ा मोबाइल दिलवा करके और बड़ी बड़ी टीवियां घरों में ला करके रख करके और अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलवा करके और हजारों पैसे दे करके हमने अपने बच्चों को अय्याश बना दिया है। हमने अपने बच्चों को अल्लाह अकबर औबाश और शरीर और गुनहगार बना दिया है। यही वजह है कि इस्लाम पर मर मिटने की बात तो दरकिनार, हमारा नौजवान सर झुकाने को भी तैयार नहीं होता है, अल्लाह के घर को आबाद करने को भी तैयार नहीं होता है, अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजुद होने को भी तैयार नहीं होता है। लेकिन वाह रे उन सहाबा की अजमतों पे कुर्बान, छोटी उम्र में कुर्बान होने को तैयार है, छोटी उम्र में अल्लाह के नाम पर अपनी जान देने को कुर्बान है। अल्लाह उनके कब्रों पर हजारों रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, उनकी बारगाह की बरकतों से अल्लाह हमें माला माल फरमाए। और आप आगे बढ़िएगा, एक सहाबी हैं जंगे ओहद में वो खड़े होकर के खजूर खा रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर हुए, हालांकि जंग पूरे शबाब पर है। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? मैं अगर जंग में शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ठिकाना जन्नत में होगा। इतना कहना था कि उन्होंने खजूरों को फेंक दिया, तलवार लेकर के मैदान जंग में तशरीफ ले गए और लड़ते लड़ते वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सैकड़ों मिसालें हैं कि जन्नत की बशारत और खुशखबरी को सुनकर सहाबा ने अपने जानों के नजराने पेश किए हैं, अपने सरों के नजरानों को पेश किया है। इसी तरीके से और आप आगे और बढ़िए, एक सहाबी हैं मदीने के जिनका नाम है हजरत अमर बिन जमूह रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये लंगड़ाते थे, लंगड़ करके चलते थे, सोचिए लंगड़ाते थे और लंगड़ करके चलते थे। हजरत अमर बिन जमूह रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी मैदान उहद में तशरीफ लाए और जब ये घर से निकले थे ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकले थे। हम कहीं भी जाते हैं तो 10 मरतबा दुआ करते हैं, मौलाना लोगों से, पीरों से दुआ करवाते हैं, हजरत एक लंबे सफर पे जा रहा हूँ, दुआ कीजिए सही सलामत वापिस आ जाऊं। लोग मदीना जाने वाले भी बोल करके जाते हैं, हजरत जा रहा हूँ उमरा के लिए, दुआ कीजिए सही सलामत वापिस आ जाए। हालांकि अगर किसी को मदीने में मौत आ जाए तो इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है? इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है? नबी के शहर में मौत आ जाए और नबी के कदमों में दफन होना, है ना, कब्र बन जाए, इससे बड़ी मौत खुश नसीबी क्या हो सकती है? लेकिन मदीने जाने वाले भी कहते हैं, हजरत दुआ कीजिए सही सलामत जा करके वापिस आ जाऊं, क्योंकि फिक्र है ना कि अगर वहीं मर गया तो कहीं मेरे जायदाद पर कोई दूसरा कब्जा ना कर ले, है ना, कारोबार ठप ना पड़ जाए, दुकानें बंद ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, इस सहाबी के अजमत पे कुर्बान जाएं। हजरत अमर बिन जमूह रदियल्लाहु ताला अन्हु ये जब घर से निकलते हैं तो दुआ करके निकले थे, या अल्लाह मैं मैदान जंग में जा रहा हूँ, फिर वापस अहलो अयाल के पास आना नसीब ना फरमाना, यानी दोबारा घर आने की तौफीक ना देना, मुझे वही शहादत की मौत अता फरमाना। मैदान ओहद में आपने देखा होगा, ओहद का पहाड़, उसके दामन में जो जंग हुई है उसी को मैदान ओहद कहते हैं। जंग शबाब पर है। हजरत अमर बिन जमूह अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर के खड़े हो गए, मैदान में जंग में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लंगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों ने और सहाबा ने रास्ता रोका, कहा आप पैर से माजूर हैं, आप लंगड़ते हैं, मैदान जंग में नहीं जा सकते, आपको जाने की इजाजत नहीं है। रोक दिया सहाबा ने। अल्लाह अकबर, जैसे ही सहाबा ने रोका बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, आंखें नम हो गई। उसी हालत में मुस्तफा करीम की बारगाह में आते हैं और रोते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दीजिए ना कि मैं भी जंग में जाकर के जिहाद करूं, काफिरों के साथ मुकाबला करूं, और मैं भी चाहता हूं कि मैं शहीद हो जाऊं तो लंगड़ते लंगड़ते मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रोना देखा, उनका मुस्तरीब होना देखा, उनका बिलखना देखा और उनका तड़पना देखा, और फिर रसूलुल्लाह ने उन्हें इजाजत अता फरमाई। और उनके 4 बेटे मैदान ओहद में आ चुके थे, वो मुकाबला कर रहे थे। एक बेटे को बुलाया, उनके कंधे पर सहारा हाथ रख करके उनके सहारे वो मैदान जंग में तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अबू तला फरमाते हैं, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी कानों से सुना कि हजरत अमर बिन जमूह अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, अल्लाह की कसम मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। ये कहते हुए वो तशरीफ ले गए और जाते जाकर बेटे ने भी मुकाबला किया। वो मासूर होने के बावजूद काफिरों का मुकाबला करते रहे और करते करते बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जंग खत्म हो गई ना,
जंग खत्म हो गई, उनकी बीवी एक सवारी लेकर के आई, एक ऊँटनी लेकर के आई और उस सवारी पर अपने भाई की लाश को रखा, अपने वालिद के लाश को रखा और अपने बेटे की लाश को रखा और अपने शौहर की लाश को रखा और रख करके वो मदीने की तरफ रुखसत हो गई, मदीने की तरफ, ताकि मदीने में इनको दफन किया जाए। जैसे मैदान उहद के वो बाहर आती सवारी को लेकर, वो ऊँटनी जो है ना वो सवारी मदीने की तरफ नहीं जाती, फिर जो है घुमा करके मैदान उहद में ले आती। 3 से 4 मरतबा ऐसे ही हुआ। उनकी बीवी चाह रही थी कि मैं इन लाशों को मदीना लेकर के जाऊं ताकि वहां जन्नतुल बकी में इन्हें दफन किया जाए, लेकिन सवारी बार बार वो मैदान उहद की तरफ पलटती है और रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये सवारी बार बार मैदान उहद की तरफ पलट रही है, आखिर माजरा क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये घर से आते वक्त कुछ कहा था इन्होंने, कोई दुआ मांगी थी इन्होंने? कहा या रसूलुल्लाह, इन्होंने अल्लाह से कहा था, अल्लाह मुझे दोबारा घर आना नसीब ना फरमाना, मुझे तू शहादत की मौत अता फरमाना। इनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। यही वजह है कि सवारी इन्हें मदीने की तरफ नहीं लेकर के जा रही है, लिहाजा मैदान उहद में इन्हें दफन किया जाए। आज भी मैदान उहद में अल्लाह अकबर हजरत अमर बिन जमूह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मौजूद है। आप वहां जाकर के बरकतें हासिल कर सकते हैं। ये सहाबी देखिए, माजूर हो करके अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा, अल्लाह की राह में जान को कुर्बान करने का जज्बा। ताकतवर मेरी कौम के नौजवान जरा अपना जायजा लें, अपने आप से पूछें, तुम और हम जवान होकर, ताकतवर होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होते, अल्लाह की बारगाह में अपना सर नहीं झुकाते। वो कमजोर और माजूर हो करके अल्लाह की राह में तलवार लेकर के निकला करते थे। क़यामत के दिन जब उनसे मुलाकात होगी, वो अगर हमसे सवाल कर लें, मैं लंगड़ा होकर, मैं माजूर होकर, मैं बीमार होकर तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाया करता था और तू सेहतमंद होकर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता था, कितनी ताज्जुब की बात है। क्या जवाब होगा, क्या जवाब दे सकेंगे? इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर दीन का जज्बा पैदा करो, इबादत करने का जज्बा पैदा करो। मस्जिदों को वीरान करने की बजाय मस्जिदों को आबाद करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने का जज्बा पैदा करो। कितना सोओगे, कब तक सोओगे? गरम गरम नरम नरम गद्दों पर एक दिन तो सोना है, हमेशा के लिए तो सोना है, मिट्टी के नीचे सोना है। अगर तुमने अपनी नींद को यहाँ कुर्बान कर दिया, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कब्रों को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देगा। और अगर तुमने आप सोना तर्क नहीं किया और नींद की बुनियाद पर, कारोबार की बुनियाद पर तुमने नमाजों को कज़ा कर दी, तो याद रखिए कब्र को जो है ना जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाएगा। अगर कब्र को जन्नत बनाना चाहते हैं, कुर्बान कीजिए अपनी नींद को। आज हमारा इस्लाम आपसे ये मुतालबा नहीं करता कि आप अपना बाजू कटवाइए। आज हमारा इस्लाम हमसे ये मुतालबा नहीं करता कि हाँ आप अपने सीने पर तीरों और गोलियों को बर्दाश्त कीजिएगा। आज हमारा इस्लाम हमसे ये मुतालबा नहीं कर रहा, मुसलमानों अपने सर लेकर के निकलो, अपने सरों को कलम कर दो, अपने सरों की कुर्बानी दे दो, अपने जानों की कुर्बानी दे दो। आज हमारा इस्लाम सिर्फ हमसे ये मुतालबा कर रहा है, ए मुसलमान, तू जान नहीं दे सकता, कम से कम वक्त तो दे खुदा के लिए, वक्त तो कुर्बान करो खुदा के लिए। जिन्होंने जाने कुर्बान की वो तो जन्नती हैं, जो वक्त भी कुर्बान करने को तैयार नहीं है, वो अपने आप से पूछे वो कौन सा मुंह लेकर के जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने अपने सरों की कुर्बानियां दी है, सर कलम किए, वो तो जन्नती हैं, नेकुकार हैं, वो तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। जो वक्त की कुर्बानी नहीं देता, माल की कुर्बानी नहीं देता, वो पूछे अपने आप से वो क्या मुंह लेकर के अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में खड़ा होगा। वक्त दिया अल्लाह ने, जिंदगी दी अल्लाह ने, दौलत दी अल्लाह ने, खाना दिया अल्लाह ने, पानी दिया अल्लाह ने, सब नियामतों से नवाजा अल्लाह ने। उसी अल्लाह के लिए 15 मिनट का वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन यही नौजवान है क्रिकेट खेलने के लिए 3-3 घंटा इसके पास है। यही नौजवान है कारोबार करने के लिए 20-24 घंटे इसके पास है। यही नौजवान है कि अल्लाह अकबर फिल्म देखने के लिए 3-3 घंटा इसके पास है। अल्लाह की बारगाह में आकर अल्लाह को खुश करने के लिए आज के इस नौजवान के पास 10 मिनट नहीं है। ऐसा नौजवान सोचे ना वो क्या चेहरा लेकर खुदा की बारगाह में जाएगा, क्या मुंह लेकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगा। इसलिए
आप अपने सरों की कुर्बानी ना दीजिए, कम से कम वक्त और माल की कुर्बानी दीजिए। हमारे इस्लाम यही तकाजा करता है। अर्ज कर रहा था कि वो लंगड़ते हुए मैदान जंग में तशरीफ ले गए। आज हम सेहतमंद होकर घर से मस्जिद को नहीं आ पाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरीके से बेशुमार वाक़ियात हैं, बेशुमार रवायात हैं। सहाबा के अंदर अल्लाह के नाम पर मर मिटने का जज्बा था। औलिया कामिलीन के अंदर अल्लाह के राह में कुर्बान होने का जज्बा था, अपनी जानों को कुर्बान करने का जज्बा था। बेशुमार रवायतें हैं। किल्लत वक्त के बुनियाद पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए और आखिरी बात आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूं। सुनिए, इस्लाम की नस्र इशाअत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए हजारों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है, हजारों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। हजरत उमर बिन खत्ताब वो शहीद किए गए। हजरत उस्मान ने गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को पानी बंद किया गया, बलवाइयों ने पानी बंद किया और फिर उन्हें तड़पा तड़पा करके शहीद किया। खलीफे चारुम हजरत अली मुर्तजा को कूफा की मस्जिद में, अल्लाह अकबर, गालिबन हाँ, कूफा के शहर में हजरत कूफा की मस्जिद में हजरत मौला अली पर खंजर से वार किया गया फजर की नमाज के दौरान और उन्हें शहीद किया गया। इसी तरीके से हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया है, उन पर तीरों की बरसात करके उन्हें शहीद कर दिया गया। हजरत अम्मार को शहीद किया गया, बल्कि गरम गरम आग के अंगारों पर उन्हें लिटाया गया और फिर किसी जंग में उन्हें शहीद कर दिया गया। हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा हैं, उन्हें शहीद किया गया। गरम गरम बिस्तरों पर सोने वालों, कारोबार के चक्कर में नमाजें छोड़ने वालों, खेल कूद के चक्कर में मस्जिद को पीठ दिखाने वालों, जरा सोचो हजरत अमीर हमजा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हजरत अमीर हमजा को कुर्बान किया गया, शहीद किया गया। इसी पर नहीं बस नहीं किया गया, बल्कि आपके होठ काटे गए, आपकी नाक काटी गई, आपके आंखों के ढेले निकाल लिए गए, आपके कान काटे गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हत्ता कि जनाब हिंदा ने आपके सीने को चाक किया और कलेजा निकाला और रसूलुल्लाह को दिखा दिखा करके हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया। हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया, हजरत मुसअब इब्ने उमैर को शहीद किया गया, हजरत हंजला को शहीद किया गया और इसके अलावा हजरत यासिर को शहीद किया गया और इसके अलावा हजरत खुबैब बिन अदी को सूली पर चढ़ा करके उन्हें शहीद किया गया। और इसी तरीके से करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया गया, इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर को शहीद किया गया, इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली अस्कर को शहीद किया गया, इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम को शहीद किया गया, इमाम हुसैन के भांजे औन मोहम्मद को शहीद किया गया, इमाम हुसैन के भाई अब्बास अलम बरदार के बाजू काटकर उन्हें शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन के गुलाम हजरत हुर को शहीद किया गया, हजरत अब्दुल्ला कल्बी को शहीद किया गया। पूरे खानदान अहले बैत को खाक और खून में तड़पाया गया। इसके अलावा और आप नीचे आइए, हजरत टीपू सुल्तान को शहीद किया इन अंग्रेजों ने और हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर अल्लामा सैयद काफी किफायत अली मुरादाबादी को तख्तेदार पर लटका कर सूली पर चढ़ाकर उन्हें शहीद कर दिया गया। हजारों उलमा को जंग आजादी के मौके पर अल्लाह अकबर सूली पर चढ़ाया गया, मुसलमानों को शहीद किया गया, हजारों लोगों को शहीद किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहना चाहूंगा, उमर बिन खत्ताब शहीद हुए, उस्मान बिन अफ्फान शहीद हुए, अली मुर्तजा शहीद हुए, हजरत अम्मार शहीद हुए, हजरत सुमैया शहीद हुए, हजरत हुसैन शहीद हुए, हजरत हसन शहीद हुए, हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत अली अस्कर शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत अब्बास शहीद हुए, हजरत औना मोहम्मद शहीद हुए, हजरत अब्दुल्ला कल्बी शहीद हुए, हजरत हुर शहीद हुए, हजरत सैयदना मौलाना सैयद काफी किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी शहीद हुए, हजरत खुबैब बिन अदी शहीद हुए, इसके अलावा टीपू सुल्तान शहीद हुए, इसके अलावा हजारों उलमा शहीद हुए। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक जुमला आपको देना चाहूंगा, इन सब की शहादत एक तरफ, हुसैन आजम की शहादत एक तरफ, इन सब की शहादत में और हुसैन आजम की शहादत में बड़ा फर्क है कि मेरे मौला हुसैन की शहादत बेमिसल बेमिसाल है। हजरत उमर मस्जिद में शहीद किए गए, हजरत अली मस्जिद में शहीद किए गए, हजरत उस्मान घर में शहीद किए गए, सैयद काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी वो भी शहीद किए गए, टीपू सुल्तान शहीद किए गए, हजरत सुमैया मक्का के सरजमीन पर उन्हें शहीद किया गया, हजरत अम्मार को मक्का के सरजमीन पर शहीद किया गया और दिगर सहाबा को, हजरत खुबैब बिन आदी को मक्का की धरती पर सूली दी गई। लेकिन मेरे हुसैन की शहादत ये है
कि उन्हें मदीना छोड़ने पर मजबूर किया गया, उन्हें मक्का आने पर मजबूर किया गया, मक्का आने के बाद मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, और मक्का से फिर करबला के मैदान में आने पर मजबूर किया गया। और सुनो, मेरे मौला हुसैन की शहादत इसलिए बेमिसल बेमिसाल है कि हुसैन को 3 दिन भूखा रखा गया, 3 दिन प्यासा रखा गया, पेट भर करके 3-3 4-4 टाइम खाने वालों सुनो, करबला की तपती हुई धूप में और गरम गरम रेत पर हजरत इमाम हुसैन को 3 दिन भूखा रखा गया। ना सिर्फ उन्हें भूखा और प्यासा रखा गया, आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को भूखा और प्यासा रखा गया। इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है, इंसान अपनी खुद की प्यास बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इंसान अपने घर के छोटे छोटे बच्चों की भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उसके बच्चे छोटे छोटे भूख से तड़प रहे हो, प्यास से पिलक रहे हो, अल्लाह अकबर, उस वक्त बाप के कलीजे पर क्या गुजरती है वो एक बाप ही महसूस कर सकता है, वो एक माँ ही महसूस कर सकती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन को 3-3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया। तकलीफ ज्यादा ना होती अगर पानी ना होता, बल्कि करबला के मैदान में नहरे फुरात का पानी मौजूद है, चरिंद पानी पी रहे हैं, दरिंद पानी पी रहे हैं, चील कव्वे पानी पी रहे हैं और घोड़े पानी पी रहे हैं, लेकिन पानी पर पाबंदी लगाई गई है। तो हुसैन के लिए पाबंदी लगाई गई है, उनके घर वालों के लिए पाबंदी लगाई गई है। 3-3 दिन तक भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, उनके बच्चों को प्यासा रखा गया। हत्ता कि मेरे हुसैन ने कहा, यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ये छोटा सा बच्चा है, 6 माह का दूध पीता बच्चा है, कम से कम पानी के चंद कतरे इसे तो अता करें। मैं नाना जान से कहकर हौज़े कौसर पर तुम्हें पानी अता करूंगा। जालिम यजीदियों के दिल दुनिया की दौलत की लालच में इस कदर सख्त हो चुके थे, पानी देने की बजाय तीरों से उन्होंने बात की। तीर फेंक करके हजरत अली अस्कर को शहीद किया। हजरत अली अस्कर की लाश को जमीन पर रखकर मेरे हुसैन ने कहा था, मौला तेरी रजा के लिए ये एक अली अस्कर क्या है, अगर तेरी रजा के लिए सारे बच्चों को कुर्बान करना पड़े तो हुसैन उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए भी हुसैन तैयार है। अल्लाह अकबर, सारे शहीदों की शहादत को सलाम, लेकिन मौला हुसैन की शहादत का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं अब आपसे आखिर में पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैं एक पैगाम आपको देना चाह रहा हूं, सारे शहीद हुए, हजारों मुसलमान शहीद हुए, लेकिन सबकी शहादत को गुलाम रब्बानी सलाम करता है, लेकिन मौला हुसैन की शहादत का कोई जवाब नहीं है। मैं अब ए मस्तान सोफे के बागयूर सुन्नी मेरे जन्नती भाइयों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ उस हुसैन आजम की शहादत का आपने क्या हक अदा किया? क्या जवाब है? क्या साल में एक मर्तबा मुहर्रम बना लेने से हक अदा हो जाएगा? क्या अपने बच्चों को पैसा देकर बारकोल खरीद कर हराम काम और तमाशा करवाने से हक अदा हो जाएगा? माशाअल्लाह, क्या साल में एक मर्तबा धूमधाम से खिचड़ा पकवाने से, शरबत बनवाने से इमाम हुसैन की कुर्बानी का हक अदा हो जाएगा? क्या उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी थी कि तुम अपने बच्चों को पैसा देकर के बारकोल जो ना वो दिलवा दो ताकि वो उसके नाम पर खेलते रहें? क्या उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी थी कि तुम पंजे लेकर गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूमो और औरतें और मर्द जो है ना वो मिल करके जुलूस निकालो? क्या उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी थी? नहीं, उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि हम अल्लाह के कानून के पाबंद बन जाएं। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि हम रसूलुल्लाह की शरीयत के पाबंद बन जाएं। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि हम नमाजों के पाबंद बन जाएं। कहाँ है हुसैनी हमारे? नमाज में नजर नहीं आते। इमाम हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी ताकि हमारे मस्जिद के दरो दीवार ये कायम रहें, ये मीनार बाकी रहें, ये मीनारों पर खूबसूरती बाकी रहे, ये बत्तियां बाकी रहे। लेकिन आज आपने उनकी कुर्बानी का ख्याल नहीं किया। आज दुनिया फुटबॉल बना करके हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, बंबई की सरजमीन पर मदनपुरा में पुलिस सीधा मस्जिद में घुसती है और घुसकर अपने हाथों से पूरे माइक सिस्टम को निकाल देती है, पूरे माइक सिस्टम को निकाल देती है। बंबई की बात कर रहा हूं और बंबई का मुसलमान जिगर रखता है, और मदनपुरा की बात कर रहा हूं जहां पर पूरा का पूरा मुसलमान आबाद है, पूरी आबादी मुसलमानों से भरी है। पुलिस आते हैं, मस्जिद में घुसते हैं। आप यूट्यूब में जाकर के आप वीडियो देखें, मस्जिदों को वीरान करने के का नतीजा क्या निकला है।
मस्जिद के अंदर घुस करके अपने हाथों से उन्होंने माइक को निकाला। किसी मुसलमान की जुर्रत ना हो सके कि उनका रास्ता रोक सके। कल उनकी मस्जिद, आज उनकी मस्जिद, कल हमारी मस्जिद की भी बारी आ सकती है अगर हमारा यही हाल रहा। क्या इमाम हुसैन की कुर्बानी का यही नतीजा है? इमाम हुसैन की कुर्बानी का हमने क्या हमने जो रिजल्ट पेश किया, क्या हमने कुर्बानियां दी है? इमाम हुसैन ने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। क्या हम उनकी मोहब्बत में गुनाह नहीं छोड़ सकते? क्या हम उनकी मोहब्बत में अल्लाह अकबर उनकी बारगाह की बेअदबी नहीं छोड़ सकते? क्या हम उनकी मोहब्बत में, भाई आप वक्त भी नहीं दे रहे हो, माल भी नहीं दे रहे हो, और जुल्म वाला है, जुल्म ये कि उन्हें बदनाम करने पर तुले हो। कितने सुन्नी मुसलमान हैं, शराबी, कबाबी, चरसी, डरसी, क्या कुछ कहूं उनको। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं मुहर्रम के महीने में आकर के, अरे मैं तो वो आदमी हूं कि मुझ में फातिमा समा जाती है, हसन आ जाता है, हुसैन आ जाते हैं, अल्लाह अकबर, अली आ जाते हैं। अरे नापाक आदमी, तू हफ्ता भर गुस्ल नहीं करता और तेरे बाजू बैठ करके कोई खाना पसंद नहीं करता, तू सूदखोर, बड्डीखोर, हरामी, शराबी, कबाबी होकर के तू कहता है कि तेरे अंदर जो है ना माअल्लाह वो हुसैन आ जाते हैं। अरे फातिमा वो है कि जब वो फातिमा घर में होती है, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं आता है। तुम हसन और हुसैन की बात करते हो। अरे हसन और हुसैन वो हैं जिन्हें मुस्तफा अपने कंधों पर बिठा करके गलियों में गुजरा करते थे। किसी सहाबी की नजर पड़ी, देखा नवासे रसूल कंधे पर है, तो सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी है। मुस्तफा ने फरमाया, अरे सिर्फ सवारी को देखता है, ये नहीं देखता कि सवार होने वाला कितना अच्छा है, सवार होने वाला कितना खूबसूरत है। उस हुसैन के बारे में कहते हैं जालिमों कि वो मुझ में समा जाती है, मुझ में आ जाती है। इतनी बड़ी गुस्ताखी तो काफिर भी नहीं करता, इतनी बड़ी गुस्ताखी तो बददीन भी नहीं करता, मुर्तद भी नहीं करता। तुम सुन्नियत के नाम पर बदनाम कर रहे हो खानदान रसूल को, सुन्नियत के नाम पर बदनाम कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो, गुस्ताखी कर रहे हो बारगाह रसूल और आले रसूल की। खुदारा हाथ जोड़कर गुलाम रब्बानी आपसे गुजारिश करता है, बंद कर दीजिए सारे खुराफात को, बंद कर दिए सारे जाहिलाना रस्म और रिवाजों को। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है कि आप बच्चे बारकोल का खेल खेलें। इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद नहीं है, हराम है और अशद हराम है। और अलमिया ये है, वो जाकर के किसी गंदी गटर के में पढ़ के मर जाओ तुम लोग। कोई इमाम अगर मना करता है ना, जालिम उस जालिम को कहता हूं मैं, कोई इमाम अगर मना करता है किसी बच्चे से बारकोल ना खेलो, उसका बाप झगड़े के लिए आता है, मौलाना मेरा बेटा खेलो, तकलीफ आपको क्या है? इतना ईमान कमजोर हो गया। अल्लाह का शुक्र है मस्तान साहब शाह बाबा की करामत है, आज तक ये वाकया मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे इमामों के साथ ये वाकयात पेश आए हैं। इमाम ने मना किया बच्चे को, तू मेरा शागिर्द है, तू मेरा स्टूडेंट है, तू तालिब इल्म है, और इमाम हुसैन के नाम पर, मुहर्रम के नाम पर ये बारकोल मत खेल, हराम है। तो बाप झगड़े के लिए आ गया। शर्म नहीं आती, हया नहीं है, ईमान कहां चला गया, गैरत कहां चली गई है? शर्म को किस बाजार में बेचा है तुमने? इमाम ने आपके बच्चे को हरामकारी से रोका तो झगड़े पे उतर आए कि सिर्फ जबान तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे पास है, दौलत तुम्हारे पास है। सुन लो, मेरे रब की जब पकड़ आएगी ना, दुनिया का कोई बादशाह तुम्हें बचा ना सकेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा ना सकेगी। बल्कि तुम्हें तो होना यह चाहिए कि तुम उस इमाम का शुक्र अदा करें, उस इमाम का वेलकम करें, हजरत आपका शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चों को हराम खोरी से बचाया है, हराम कारी से बचाया है, खेल कूद तमाशों से बचाया है, गुस्ताखी करने से बचाया है। तब सलाम किया जाता है ऐसे लोगों को। ये पता नहीं जाहिल और अजहल किस्म के लोग झगड़े पे उतर आते हैं, किसी को शरीयत की बात बता तो झगड़े पे उतर आते हैं। फिर मैं वही कहता हूं, ऐसे लोगों को अपने अपना हिसाब कर लेना चाहिए, अपना अपना एहतसाब कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए जो उलमा के साथ तुम इस तरह बदतमीजियां कर रहे हो हरामकारी से रोकने की बुनियाद पर। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी अजीम कुर्बानी दी। खुदा इन कुर्बानियों के बारे में सवाल होगा। कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि मस्जिद आबाद रहे। आज हमने उनकी कुर्बानी की कदर नहीं की, कुर्बानी का ख्याल नहीं किया, आज मस्जिदों को वीरान कर दिया। मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है। दूर क्यों जाते हो, अपना ईदगाह मैदान देख लो। कल तक इस पर हमारा कंट्रोल था, कोई आंख उठा करके नहीं देखता था। आज धीरे 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 हमारी नाक बोलते हैं इसको, हुबली का जो ईदगाह मैदान है ये हमारी नाक है, हमारी शान है।
धीरे धीरे हाथ से निकल रही है। इतनी जमीन गई, इतनी गई, फिर इतनी गई, फिर इतनी गई, कल पूरी जाएगी। खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जाएगी। किसको शिकायत करेंगे हम? किसके पास जाकर के रोएंगे? खुद में झांक के देखो ना, मस्जिद को आबाद तो किए नहीं और फिर मस्जिद जा रही है तो रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। ये कोई इंसाफ की बात तो नहीं हुई। और अगर आपका और हमारा यही हाल रहा ना, यही रविश रही ना, यही सुस्ती रही ना, और फिर नमाजों और मस्जिदों से यही हमारा रिश्ता रहा ना, एक दिन आएगा घर में घुस घुस करके मारा जाएगा। माँ बहनों की इज्जतें लूटी जाएगी, उनके सरों से दुपट्टे खींचे जाएंगे, हमारा चेहरा रुस्वा होगा, हमारा वकार मजरू होगा। अगर यही हमारा हाल रहा, बुलाने पर भी लोग नमाज को नहीं आते, दावत देने पर भी लोग नमाज कबूल नहीं करते। अल्लाह खैर फरमाए। इमाम हुसैन की कुर्बानी को ख्याल रखिए, इमाम हुसैन की कुर्बानी को ज़हन में रखिए और उस कुर्बानी के पेश नज़र कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर भी पैदा कीजिए। आप जान की कुर्बानी ना दीजिए, माल की कुर्बानी दीजिए, वक्त की कुर्बानी दीजिए। आप दूसरों की बात छोड़िए, खुद अपनी आखिरत को संवारिए। आपकी कब्र में आप हैं, मेरी कब्र में मैं हूँ। मुझे अपना हिसाब देना, आपको अपना हिसाब देना है। ना आप मेरा हिसाब देंगे, ना मैं आपका हिसाब दूंगा। हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। तो चाहिए कि हर एक अपनी अपनी आखिरत की तैयारी करे, कब्र की तैयारी करे, जन्नत में जाने वाले आमाल करे, जहन्नम में ले जाने वाले कामों से बचने की कोशिश करे, मस्जिदों को आबाद करे, सुन्नत रसूल को जिंदा करे। यही हुसैन आजम इमाम हुसैन का पैगाम है, यही उनका दर्स है, यही उनकी कुर्बानी है। तो मेरी गुजारिश ये है, इमाम हुसैन की कुर्बानी का ख्याल करें और आप इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। जो काम शरीयत से टकरा जाए उसे छोड़ दीजिएगा। जो भी काम शरीयत से टकरा जाए खुदारा उसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे सवाल और जवाबात मेरे जहन में गश्त कर रहे थे कि मैं उन सवालों को पढ़ूं कि मुहर्रम में क्या जायज़ और क्या नाजायज़। इंशाल्लाह अगले जुम्मा में आपके समातों के हवाले करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले किसी आलिम दीन से ज़रूर पूछ लें, हज़रत आपने कुरान पढ़ा है, आपने इस्लाम को पढ़ा, आपने इस्लाम समझा है, मैं इमाम हुसैन के नाम पर ये करने जा रहा हूँ, तो क्या यह मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? मौलाना साहब वाकई सुन्नी सहीउल अकीदा है और आलिम दीन है, ज़बरदस्त आलिम दीन है। वो अगर कहता है तो ठीक, वगरना और मना करता है तो उसको छोड़ दें। अगरचे उसमें अपनी खिफ़त है, अगरचे अपने उसमें रुसवाई है, उसको छोड़ दें। बस सबसे अच्छा तरीका मुहर्रम बनाने का यह है कि इमाम हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं और मजबूरों की मदद करें और उन्हें कपड़ा पहनाएं, उनका ताउन करें, उनकी मदद करें, उन्हें प्यार दें और उनके दिलों में सुरूर और खुशी को दाखिल करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा काम किया, इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की रूह खुश होगी, वो खुश होंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मिलेगी और रसूलुल्लाह खुश हो गए, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह राजी होगा तो जन्नत हमें मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।